हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ऑन ड्राइंग्स। हमने सिंपल मेथड पढ़ लिया, प्रोडक्ट मेथड पढ़ लिया, मंथली ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स। तो 3 केसेस हम लोग मंथली बेसिस पे ऑलरेडी डिस्कस करके समझ चुके हैं। आज 4th केस पे आते हैं। When drawings of equal amount are made at the beginning of each क्वार्टर। अब यहाँ पे सिचुएशन है क्वार्टरली विड्रॉल का। क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, और यहाँ पे एक बार में विड्रॉ नहीं हो रहा है, मंथली भी नहीं हो रहा है, हर एक 3-3 महीना के इंटरवल पे विड्रॉल हो रहा है। तो साल में कितना क्वार्टर होगा 4। फर्स्ट क्वार्टर में कौन कौन सा महीना इंक्लूड होगा, अप्रैल, मई एंड जून। This is the first quarter. Second quarter consists of July, August and September. उसके बाद 3 महीना अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, एंड लास्ट क्वार्टर में जनवरी, फरवरी और मार्च। इस तरह से पूरे साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया गया और हर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स कंसिडर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला सिचुएशन है कि हर एक क्वार्टर के शुरू में विड्रॉ किया जा रहा है बाय द पार्टनर। तो अब इंटरेस्ट निकालना है। हमने पिछले क्लास में ही बोला था कि पहला टोटल ड्राइंग्स और दूसरा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब में कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि पीरियड कितने महीने का कंसिडर होगा। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट into rate of interest upon 100 into 7.5/12। अब यहाँ पे पीरियड कितना महीने का कंसिडर हमने किया 7.5। अब बाबू यहाँ टोटल ड्राइंग्स में बहुत बच्चे गलती करते हैं। अब टोटल ड्राइंग्स में अमाउंट कैसे निकालिएगा, क्वार्टरली अमाउंट इंटू 4, हमेशा 4 से मल्टीप्लाई होगा तभी आपका टोटल ड्राइंग्स निकलेगा। बच्चे क्या करते हैं, जो अमाउंट दिया रहता है उसको डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो पीरियड रहता है मे बी उससे मल्टीप्लाई करके भी अमाउंट निकाल देते हैं। सबसे पहले आपको क्वार्टरली अमाउंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से और तभी आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो इंटू आ जाएगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 7.5/12। अंडरस्टूड। अब देखते हैं कि पीरियड कैसे 7.5 आया। लेट्स चेक। तो एवरेज पीरियड हमने पिछले क्लास में सीखा था, एवरेज पीरियड कैसे निकालना। जब पहली बार विड्रॉ हुआ होगा उस विड्रॉल से अप टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना महीना आया उसको लिखते हैं और उसमें ऐड करते हैं उस विड्रॉल को जो लास्ट टाइम विड्रॉ हुआ, वहाँ से अप टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ बिगनिंग है
ईच क्वार्टर का। तो सबसे पहले कब विड्रॉ हुआ होगा? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, तो इट इज़ इक्वल टू 12। ठीक है ना? और लास्ट विड्रॉल कब हुआ होगा? लास्ट विड्रॉल हुआ होगा 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च, इट इज़ इक्वल टू 3 मंथ्स। तो 12 में क्या ऐड किए? 3 ऐड कर दिए हैं, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2। होप आपको समझ में आ रहा है? बीच में भी विड्रॉ किए होंगे। कब कब विड्रॉ हुआ होगा? 1 अप्रैल को सबसे पहली बार, दूसरी बार 1 जुलाई को आफ्टर 3 मंथ्स, उसके बाद 1 अक्टूबर को, और लास्ट 1 जनवरी को। तो हमको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेना होता है, बीच का पीरियड हमको कंसिडर नहीं करना होता है, तभी हमारा एवरेज पीरियड निकलेगा। ठीक है? तो 12 + 3 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5, और यही 7.5 हमने यहाँ पे लिखा है। इज इट क्लियर ना? अब केस 5 पे चलते हैं। व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड in the middle of each quarter, हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग्स किया जा रहा है। ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्वार्टरली अमाउंट इंटू 4। टोटल ड्राइंग्स की जगह पे हम लिख दे रहे हैं क्वार्टरली अमाउंट, सेम है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6/12। और यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना महीना? 6 महीने का। तो चेक कर लेते हैं हम लोग 6 महीना होगा कि नहीं होगा। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे हर एक क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ करना है। तो सबसे पहली बार पार्टनर कब विड्रॉ किया होगा? वो विड्रॉ किया होगा 15 या 16 मई को। पहला क्वार्टर 3 महीना, 3 महीने का सेंटर मंथ निकालिए। तो अप्रैल, मई, जून, तो मिडिल मंथ कौन सा आया? मई आया। और मई का भी मिडिल डे 15 या 16 तारीख आ गया आपका। तो वहाँ से अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक अगर पहुँचना है तो कितना मंथ होगा? काउंट करिए। इट इज़ इक्वल टू 10.5। काउंट करके चेक कर लीजिए आप लोग। तो 10.5 आया, तो 10.5, तो दिस इज द पीरियड फॉर द फर्स्ट विड्रॉल। पहली बार विड्रॉ किया गया, उसके बाद कितना महीना बच गया? 10.5 मंथ्स। फिर विड्रॉ किया होगा वो सेकेंड क्वार्टर में, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर वाले पीरियड में। अगस्त में विड्रॉ किया होगा, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर थर्ड क्वार्टर में भी विड्रॉ किया होगा नवंबर के मिडिल में, उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। लास्ट विड्रॉल कब किया होगा? वो 15 फरवरी को। ये लास्ट क्वार्टर वाला हमारा इंटरवल है। तो 15 या 16 फरवरी से 31 मार्च तक इट इज़ इक्वल टू 1.5 मंथ्स। समझ में आ रही है ना? तो 1.5 मंथ्स हम यहाँ पे लिख दें। तो चलिए लिख देते हैं 1.5 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो 10.5
प्लस 1.5 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6। एवरेज पीरियड यहाँ पे आपका 6 मंथ्स का आ गया। तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला में भी 6/12 लिखा है। डिनोमिनेटर में तो 12 रहना ही रहना है अंडर एनी सिचुएशन। तो यहाँ पे क्वार्टरली का 2 केस हो गया। थर्ड केस मतलब केस नंबर 6, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में है पिछला क्लास से। यहाँ पे हम आगे प्रोसीड किए हैं। पिछले क्लास में हमने 3 केसेस डिस्कस कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे केस 4, केस 5 एंड नाउ केस 6। अब यहाँ पे ड्राइंग्स कब होगा? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट are made at the end of each quarter। हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is equal to quarterly amount into 4 rate of interest upon 100 into 4.5/12। यहाँ पे पीरियड कितना महीना आया? 4.5 आएगा। चेक कर लेते हैं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, अब हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं जब पहली बार विड्रॉ हुआ होगा वहाँ से। तो हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ हो रहा है, तो पहला क्वार्टर के एंड में मतलब 30 जून को विड्रॉ हुआ होगा। 30 जून से 31 मार्च कितना महीना होता है बाबू मेरे? 9 मंथ्स। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे? 9 मंथ्स लिखेंगे। और लास्ट विड्रॉल कब हुआ होगा? लास्ट क्वार्टर के एंड में, यानी कि 31 मार्च। तो 31 मार्च को हुआ है, तो पीरियड कितना हो गया? 0/2। तो हमारा टोटल पीरियड यहाँ आ जाएगा 4.5 मंथ्स। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया है। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दिए होंगे तो देखिए यहाँ पे कितने का इंटरवल आ रहा है। 7.5 से घट के 6 हुआ, मतलब 1.5 का डिफरेंस, और 6 से घट के 4.5 आया, यहाँ भी 1.5 का डिफरेंस है। तो अगर आपको पीरियड याद करना है तो रटना पड़ेगा, लेकिन हम तो सीधा आपको सजेस्ट करेंगे कि ये मेथड आप ध्यान में रखिए कि एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, और फिर बड़ी आसानी से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गया ना सारा? मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सब तीनों आपको केस यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन डीके गोयल का है। क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर आदित्य at the rate of 8% per annum for the year ended 31st March 21 in each of the following alternative cases। मिस्टर आदित्य विड्रॉ किए हैं अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम इंटरवल पे। इस पे आपको इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ 8% पर annum। तो पहला केस है, इफ़ यू विड्रू 5000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरू में विड्रॉ किए हैं। सेकेंड केस है, इफ़ यू विड्रू 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर,
हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया गया 6,000 रुपया। और थर्ड केस है इफ़ यू विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ किया गया है मिस्टर आदित्य के द्वारा एंड द अमाउंट इज़ 10,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। फॉर्मूला शुरू में हम आपके लिए लिख दे रहे हैं फिर से, ताकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्वार्टरली अमाउंट into 4 into rate of interest by 100 into average period by 12. Average period is equal to time left after first withdrawal plus time left after last withdrawal होल डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज निकालने के लिए ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अब पहला सिचुएशन है कि मिस्टर आदित्य हर महीने के शुरू में विड्रॉ कर रहे हैं 5,000, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना क्वार्टरली विड्रॉल है बाबू, 5,000 इंटू 4, ये अमाउंट हो गया आपका। रेट आपका दिया हुआ है 8%, तो 8/100 और इंटू 7.5/12। अभी जस्ट हमने आपको समझाया था कि 7.5 कैसे आया, ठीक है। तो कट करिए, 20,000 हो गया अमाउंट, 8/100 इंटू 75/120, डेसिमल हटा दिया और नीचे 0 बढ़ा दिया हमने। इट इज इक्वल टू 1000, ठीक है। केस 2, हर महीने के एंड में विड्रॉ किया गया है मिस्टर आदित्य के द्वारा, और ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है, क्वार्टरली ड्राइंग्स का अमाउंट है आपका 6,000। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6,000 इंटू 4 इंटू 8/100, और हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बिगनिंग वाला था और अब ये एंड वाला, इंटू 4.5/12। अमाउंट इज इक्वल टू ₹24,000 इंटू 8/100, और फिर से डेसिमल हटा के 45 कर दिया हमने, और डिनोमिनेटर में आ गया 120। कट करिए, ₹720। अंडरस्टूड। अब थर्ड सिचुएशन, हर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ किया जा रहा है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है 10,000 पर क्वार्टर। तो टोटल क्वार्टरली विड्रॉल के अनुसार टोटल अमाउंट कितना हो गया, 40,000, यानी कि 10,000 इंटू 4
इंटू 8/100 और यहाँ पे हमारा पीरियड होगा 6/12। चलिए काटिए। इट इज इक्वल टू ₹1600। तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे हाफ ईयरली विड्रॉल, मतलब 6 महीने के लिए विड्रॉ किया गया पार्टनर के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय।